Everyone, welcome to my channel Microbiology with Huria Khan. So today our topic is infection and its type. So today we will discuss about the infection and its type. Which type of organism cause the infection in human beings, animals and other living organisms? So it's short and brief both introduction of infection and its type. So let me start my video, its introduction, and I'm showing you slides which I already prepared for you. Now, infection. So infection क्या होता है? Infection and immunity are very important terms in clinical microbiology. It's mean both terms are important in clinical microbiology, infection and immunity. But these terms, that is infection and immunity, are a result of interaction between host and infected microorganisms. It's mean the infection caused by the other living organism. So which type of infection? Basically, on basis of relation between microorganism and host, microorganisms are divided into two groups. Saprophytes are the free-living microorganisms that survive on dead and decaying organic matter. It's mean saprophytes क्या होते हैं? Saprophytes जो हैं वो ऐसे फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सरवाइव करते हैं, जो डेड मरी हुई बॉडियाँ होती हैं, यानी कि मरी हुई किसी एनिमल्स या डेड प्लांट्स और एनिमल्स की जो बॉडी होती हैं उनके ऊपर जो है वो सरवाइव करते हैं, उनकी डिकम्पोजिशन करवाते हैं. वो कौन से होते हैं? सेप्रोफाइट्स होते हैं. Parasites are the microbes that can establish themselves in host and are able to grow and multiply in host body. It's mean parasites वो microbes होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो दूसरों से अपना खाना हासिल करें, मतलब कम्प्लीटली डिपेंड हो अपने होस्ट पर. होस्ट क्या है? होस्ट वो ऑर्गेनिज्म है जिसको वो इन्फेक्ट कर रहे हैं. पैरासाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स. ये जो है दो तरह के पैरासाइट्स होते हैं. एंड दे आर पैथोजेनिक एंड कम्युनिसल्स. कुछ जो है पैथोजेनिक होते हैं और कुछ जो है वो कम्युनिसल्स होते हैं. अब हम देखते हैं पैथोजेनिक कौन से होते हैं. पैथोजेंस आर एबल टू प्रोड्यूस डिजीज इन होस्ट सेल्स. अब पैथोजेंस कौन से होते हैं जो कि डिजीज़ प्रोड्यूस करवाते हैं, कहाँ पर? जिसको पैथोजन ने इन्फेक्ट किया है. और कम्युनिसल्स कौन से होते हैं? Communicants are the microorganisms that live peacefully in host without causing any infection or disease. जो होस्ट पर ही रहेंगे, मतलब किसी और ऑर्गेनिज्म पर ही सर्वाइव करेंगे, बट उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर वो रहेंगे और उसको, अपने होस्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट और इसको कंटिन्यू करते हैं. द होस्ट बॉडी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ कम्युनिसल्स. मैनी कम्युनिसल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट एज फैकल्टेटिव पैथोजेंस. फैकल्टेटिव पैथोजेंस वो पैथोजेंस होते हैं जो कि कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, यानी कि होस्ट पर रहेंगे भी तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और ख़ुद भी जो है वो उस जगह पर रहेंगे, उस होस्ट में रहेंगे. Facultative pathogens are the normal microflora of the host. They live in host without causing any harm to host, but once the immunity of host weaken, they can cause a disease to host. अब ये कह रहे हैं अगर कोई हेल्दी पर्सन है, ठीक है, उसको कोई बीमारी नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, बट अगर उसका इम्यूनिटी यानी कि इम्यून सिस्टम वीक हो गया है तो उस नतीजे में ये क्या करेंगे, तब उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं ये कम्युनिसल्स. ठीक है, अब आगे हम देखते हैं और इसमें
स्लाइड्स को हम जो है कंटिन्यू करते हैं। नाउ हेयर देयर आर टू इम्पॉर्टेंट टर्म्स, वन इज़ इन्फेक्शन एंड अदर इज़ इन्फेक्टियस डिजीज़। अब दो टर्म्स हमारे सामने आती हैं, एक इन्फेक्शन और दूसरा इन्फेक्टियस डिजीज़। अब ये क्या होती हैं? इन्फेक्शन इज़ ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पैरासाइट इनसाइड और ऑन द सरफेस ऑफ अ सेल और टिश्यू। इन्फेक्शन जो है वो एक ऐसी मल्टीप्लिकेशन है, ऐसी ग्रोथ है पैरासाइट की जो कि कहाँ पर रहती है? होस्ट के अंदर, यानी कि उसके सेल के अंदर घुसकर रहती है और उसको वहाँ पर वो नुकसान पहुँचाएगी, यानी कि हार्म पहुँचाएगी और उसको मतलब उसको कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाएगा। इन इन्फेक्शन पैरासाइट इन्वेट्स द सेल एंड इन्फेक्ट द सेल, मतलब जो क्या होगी, जो इन्फेक्टियस पैरासाइट होगी वो क्या करेगी? सेल को कम्प्लीटली क्या कर देगी? हार्म पहुंचाएगी, उसको कम्प्लीटली किल करवा देगी। ठीक है, मतलब कि उसको या तो कोई डिजीज़ कॉज करवाएगी या तो फिर उसको जो है बहुत तरह से जो क्या करेगी? हार्म पहुंचाएगी। अब हम यहाँ पर कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो कि इन्फेक्शन से निकलती हैं। ठीक है, कि इन्फेक्शन से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए। वी नीड टू नो हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज इन्फेक्शन। ओके, सो इन्फेक्शन, प्राइमरी इन्फेक्शन, reinfection, secondary infection, focal infection, course infection, nosocomial infection, introgenic infection, endogenic infection, exogenic infection or latent infections. There are so many types of infection. So I will show you in my slides. So you can see primary infection, reinfection, secondary infection, focal infection, cross infection, nosocomial infection, introgenic infection, endogenic infection, exogenic infection, and last one is latent infection. Okay, so we will study one by one. So firstly, definitions. What is primary infection? Primary infection, when the host cell is primary or initially infected by a parasite, it is called as primary infection. Means के primary infection वो infection होता है जब मतलब फ़ौरन से ही जो पैरासाइट ने इन्फेक्ट किया है होस्ट को, तो उसको हम प्राइमरी इन्फेक्शन कहेंगे, जो इनिशियली होगा। री इन्फेक्शन मतलब व्हेन द होस्ट सेल गेट्स सब्सिक्वेंटली इन्फेक्टेड बाय अ सेम पैरासाइट इज कॉल्ड एज री इन्फेक्शन। अब फॉर एग्जांपल आपको कोई भी इन्फेक्शन हुआ और वो सही हो गया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है उसी पैरासाइट ने दोबारा से इन्फेक्शन कर दिया। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड री इन्फेक्शन। तो आगे हम चलते हैं और भी इसकी जो इन्फेक्शन की टाइप उसको डिस्कस करते हैं। Secondary infection, the infection in which host cell has low immunity due to pre-existing infectious disease and gets infected a new parasite is called as secondary infection. It's mean अगर किसी पैरासाइट ने आपको पहले ही इन्फेक्ट किया हुआ है, उसके बाद कोई दूसरी पैरासाइट आके आपको इन्फेक्ट कर रही है, ठीक है, और ऑलरेडी आपका इम्यून सिस्टम उसकी वजह से इन्फेक्शन उसमें हो चुका है और फिर से दूसरी पैरासाइट कर दे, तो उसको न्यू पैरासाइट जो करेगी उसको हम सेकेंडरी इन्फेक्शन कहेंगे। अब फोकल इन्फेक्शन क्या होता है? फोकल इन्फेक्शन इज द कंडीशन इन विच इन्फेक्शन occurs at a localized site such as particular organ or part of a body. फोकल इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होता है, वो कंडीशन होती है जिसमें जो है कहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन में, यानी बॉडी के किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन में कोई भी डिजीज़ हो, मीन्स के कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, उस हिस्से को हम क्या कहेंगे? उस हिस्से में जो इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाता है उस इन्फेक्शन की वजह से। फॉर एग्जांपल अगर हमें एलर्जी वगैरह होती है तो हम देखते हैं कोई भी एक हमारी स्किन के एक पार्ट में जो है वो रैशेस रेड से पड़ जाते हैं, तो हम उस टाइप के इन्फेक्शन को भी फोकल इन्फेक्शन कह सकते हैं। कि एक स्किन भी हमारा ऑर्गन है, तो अगर वो फैल रहा है इन्फेक्शन जगह जगह, ठीक है, किसी के रेड निशान पड़ जाते हैं इस तरह से, तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं? उसको भी हम जो है
फोकल इन्फेक्शन कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है क्रॉस इन्फेक्शन। It is infection in which a patient is already suffering from a disease and a new infection is set up and this is called as cross infection। मतलब क्रॉस इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होता है जिसमें जो है पेशेंट पहले से एक डिजीज़ से लड़ रहा हो, उसके बाद एक नया इन्फेक्शन उसको लग जाए। यानी पहले से एक चीज़ सही नहीं हुई और फिर ऊपर से एक और आकर बीमारी उसको लग जाए तो उसको हम क्रॉस इन्फेक्शन कहेंगे, जो उन दोनों इन्फेक्शन के इन बिटवीन होगा। ठीक है, तो उसको हम क्रॉस इन्फेक्शन कहेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास नोसोकोमियल इन्फेक्शन। द इन्फेक्शन विच इज़ कॉज ड्यू टू हॉस्पिटल इज कॉल्ड नोसोकोमियल इन्फेक्शन। अब फॉर एग्जांपल आप हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पर जाने की वजह से आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और किसी भी पैरासाइट ने आपको इन्फेक्ट कर दिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, तो उस इन्फेक्शन को हम नोसो इन्फेक्शन कहेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास इंट्रोजेनिक इन्फेक्शन। द इन्फेक्शन विच इज़ फिजिकली इंट्रोड्यूस रिजल्टिंग फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन, थेरेपी और अदर कंडीशन। मीन्स इंट्रोजेनिक इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होता है जिसमें जो है फिज़िकली कोई ऐसी चीज़ या ऐसी थेरेपी की जाए और उसके बाद आपको इन्फेक्शन हो जाए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल समटाइम क्या होता है कि लेज़र ट्रीटमेंट होता है या कोई भी आप थेरेपी करवाते हैं, कोई लेज़र थेरेपी और जो भी थेरेपी हो, दूसरी थेरेपीज़ होती हैं, तो उसमें क्या होता है अगर उसमें वो आपको राज नहीं आई वो थेरेपी, ठीक है, वो इन्वेस्टिगेशन आपको राज नहीं आई उस तरह से जो थेरेपी की गई है, तो उसके नतीजे में क्या हो जाएगा, आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की भी कंडीशन बहुत ख़राब है, किसी की शुगर अनबैलेंस हो रही है, शुगर लेवल पर नहीं है और उसको किसी भी डॉक्टर ने जो है हार्ड किस्म की ड्रिप लगा दी है, ठीक है, और उस ड्रिप में एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि न्यूरोबियल का नाम होता है। ठीक है, तो वो अगर उस डॉक्टर ने उसमें डाल दिया है, ठीक है, और वो पेशेंट को सूट नहीं किया, तो फिर क्या होगा, उसके पूरी बॉडी पे रेड रेड रैशेस होने शुरू हो जाएंगे, जिसको हम चिकत्ते भी कह सकते हैं। तो उस टाइप के बड़े बड़े से निशानात उसकी बॉडी में स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे और अगर उसको जल्दी से निकाला नहीं गया, हटाया नहीं गया, तो फिर वो एक सीवियर इन्फेक्शन की तरफ भी जा सकता है, तो उसको हम इंट्रोजेनिक इन्फेक्शन कंसीडर कर सकते हैं। Endogenous infection, it is an infection that is caused due to presence of an infectious agent that is already present in the body but previous was asymptomatic is called as endogenous infection। अभी इंडोजेनियस इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होता है जिसमें जो है किस वजह से हो रहा है, किसी भी पहले से जो है इन्फेक्टियस एजेंट आपकी बॉडी में मौजूद था लेकिन आपको उस चीज़ का पता नहीं था और वो आपको बाद में जो है हार्म पहुंचाता है। बाद में आपको पता चलता है कि भाई ये पहले से मौजूद पैरासाइट हमारी बॉडी में था लेकिन इसने डिजीज़ बहुत देर में कॉज करवाई है या इसकी मल्टीप्लिकेशन लेट हुई है, तो वो हम उसकी इन्फेक्शन को उस इन्फेक्शन को हम एंडोजेनियस इन्फेक्शन कह सकते हैं। ठीक है, एक्सोजीनियस इन्फेक्शन क्या होता है? एक्सोजीनियस इन्फेक्शन, इट इज़ द इन्फेक्शन इन विच द bacteria is present in a closed system of our body but it enters sterile areas such as brain, muscles and result in a disease। अब एक्सोजीनियस इन्फेक्शन क्या होगा कि कोई भी बैक्टीरिया, ठीक है, ये कौन सा इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। ठीक है, अब कोई भी बैक्टीरिया अगर क्लोज सिस्टम में मौजूद है, ठीक है, और अगर वो स्टेराइल एरिया में पहुंच जाता है, जैसे कि ब्रेन में, मसल में, कहीं पर भी पहुंच जाता है, तो इसके रिजल्ट में वो क्या करेगा, कोई ना कोई डिजीज़ लाजमी वो कॉज करवाएगा। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं, मज़ीद इसकी दूसरी टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। लैटिन इन्फेक्शन, लास्ट वन इज लैटिन इन्फेक्शन। It is an infection in which some parasite which can result in an infection resides in a tissue in a latent or hidden form and produces a clinical disease when a host resistance is lowered and such infection is called as latent infection। मतलब
वो इन्फेक्शन जो कि ऐसी पैरासाइट्स के में हो, ऐसी पैरासाइट्स की वजह से हो रहा है जो कि मतलब टिश्यू के अंदर इन्फेक्शन कोज करवा रही है। मतलब लेटिन मतलब एक जो बहुत पुरानी एक छुपी हुई चीज़ जो अचानक सडनली आपके सामने आती है और वो कोई ना कोई डिजीज़ कॉज करवा देता है। मतलब कोई ऐसा बैक्टीरिया, ऐसा पैरासाइट जो आपकी बॉडी में छुप के बैठा है और एकदम से उसकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है वो अपनी, और वो हार्म पहुंचाना स्टार्ट कर देता है आपकी बॉडी को, तो हम उसको कहेंगे, ऐसे इन्फेक्शन को हम कहेंगे लेटिन इन्फेक्शन कहेंगे। ठीक है, तो आज की जो मेरी वीडियो थी वो टोटली इन्फेक्शन के बारे में थी। So thanks for watching. Inshallah we will meet again in my next video. So if you any confusion, any question in my lecture and my video lecture, so please you can easily ask me in my comment section one, and I will be answer you after saying your question. So thanks for watching again. Take care. Allah Hafiz. We will meet again in my next video.